आज हम बनाने जा रहे हैं मथुरा के प्रसिद्ध खस्ता आलू डुबुक की सब्जी। इस तरीके से बनाइए, आप सारे कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। ये स्पेशल मसाला देखो, हम ये मसाला ले लिया। यही अच्छे से ट्रिक होती है जो हलवाई लोग नहीं बताते। हमने ये ले लिया सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया ले लिया, आधा चम्मच जीरा ले लिया। ये तीनों मसालों को अच्छे से कूट लेंगे। आप जो खल्लर कूटना होता है ना, उसमें अच्छे से कूटेंगे। अब हमने ले लिया एक बड़ी सी थाली। इसमें हमने जो सामग्री रखी थी ना, हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया। इस तरीके से अच्छे से डाल दिया उसी बड़ी थाली में। और 1 कटोरी हमने रवा ली थी, और आधा कटोरी से कुछ ज़्यादा हमने बेसन ले लिया। आप इसी मेजरमेंट से आप कचौड़ी बनाइए, आपकी कचौड़ी बहुत हलवाई जैसी बन के तैयार हो जाएंगी। और उसी मसाले में हमने थोड़ा सा मिर्चा कूट लिया था। अब नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालने से कचौड़ी में टेस्ट भी आता है और क्रिस्पी। इसमें डाल देंगे हमने हींग डाल दिया। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। अब 1 चम्मच हमने डाल दिया ये ऑयल। अच्छे से इसका मोवन हो जाएंगे। अब इस तरीके से सारा मोवन इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी भी डाले थे 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये हमने मसाला डाल दिया। कचौड़ी में अच्छा सा टिक लाने जो घर का बेसिक मसाला होता है, इस तरीके से मसाले डाल के हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसको हमको गूंथना नहीं, सिर्फ जोड़ना है। जैसे आटा आप जोड़ते हो ना, सिर्फ उसी तरीके से जोड़ना, क्योंकि यही छोटी छोटी सी ट्रिक होती है। क्योंकि हलवाई लोग सिर्फ इसी तरीके से पूरा आटा को इस तरीके से जोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग गूंथते नहीं। अब इसको जोड़ के अच्छे से एक साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसी तरीके से देखो, अब इसको हम अच्छे से गूंथ लिया। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इस तरीके से ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए। आपके पास टाइम ना हो तो रेस्ट भी नहीं रख सकते। इसी तरीके से कचौड़ी बिल्कुल खस्तादार बन जाएगी। इसी तरीके से बिल्कुल लचीला आपको आटा लगाना है। ये देखो इस तरीके से तैयार हो चुका। अब इसको हमने लेंगे होरसा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि आपका आटा इसमें चिपके नहीं। अब जो हमने आटा ये गूंथ के रखा था ना, उसे इस तरीके से लंबा बिल्कुल बेलन जैसा बेल लेना है हाथ से ही। अब इसमें छोटी छोटी चाकू से इसमें कट मार देंगे। आपकी एक लोई जैसी एक पूरी लोई बन के तैयार हो जाएगी। ना कोई छोटी होगी ना कोई बड़ी होगी। अब इसको आप इस तरीके से गोल करिए और हाथ से इस तरीके से दाब दीजिए, क्योंकि हलवाई लोग इसी तरीके से लोई बनाते हैं। वो एक जैसे पेड़ा नहीं तैयार करते, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, तभी तो उनकी कचौड़ी इतनी क्रिस्पी और मुलायम बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। अब हमने उसी होरसे में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब एक एक कचौड़ी बेल देंगे। अब आपको इसको गोल ही नहीं बेलना, क्योंकि हलवाई लोगों की कचौड़ी कोई लंबी होती, कोई गोल होती, कोई किसी तरीके से होती है। तभी उनकी खस्ता इतनी अच्छी कचौड़ी लगती खाने में। ऑयल लगा कि आपको इसमें सूखा आटा का प्रयोग मत करना, सिर्फ ऑयल से ही आपको सारी कचौड़ी बेल लेना। ये देखो इसी तरीके से। आपको रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इस तरीके का नाश्ता बनाइए। आपको रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होगा जब इस तरीके का नाश्ता मिल जाएगा। हमने ले लिया ऑयल, इसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया था साइड में। अब एक एक करके सारी कचौड़ियाँ हम डाल देंगे। अलट पलट के इसको फूलने दीजिए। देखो इस तरीके से कंचुल की सहायता से हमें इसको नीचे ऊपर करना है। आपकी कचौड़ी सारी फूल जाएंगी बिल्कुल खस्ता। और ऑयल बिल्कुल मीडियम ही रखना है, क्योंकि आपको ज़्यादा तेल आपको गर्म मत रखना है। तो गर्म रखोगे तो उसमें पूरी डालोगे, झट से फूल जाएगी, तो आपकी खस्ता बिल्कुल कचौड़ी नहीं बन जाएगी। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से एक निकालेंगे, दूसरी डाल के इसी तरीके से बिल्कुल धीमी आंच में ये अच्छे से फ्राई होते रहेंगे। बिल्कुल खस्तादार कचौड़ी बनके तैयार हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी फूल रही। इसी तरीके से बनाइए, क्योंकि हलवाई लोग तो एक साथ बनाते हैं, उनकी कचौड़ियाँ काफ़ी बनाते हैं। हम लोगों को छोटी कढ़ाई में ही बनानी होती खस्ता। ये देखो अच्छी बनी ना, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए। आपको सब्जी की कोई महत्व ही नहीं होगी जब आपको इस तरीके के कचौड़े मिल जाएंगे। हमने इसको करते हैं प्लेटिंग। हमने कचौड़ी ले लिया, आलू वाली डुबुक की सब्जी ले लिया, और ये धनिया पुदीने वाली चटनी। इसी तरीके से सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आ सके। अब आके आपको दिखाते हैं कि वह मथुरा में किस तरीके से आपको मिलती है, सर्व की जाती है। हमने एक दोना ले लिया, उसमें हमने 2 कचौड़ी डाल दिया, इसमें आलू डाल दिए रसे वाली। अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे चटपटी, जो हमने चटनी हमने बनाई थी ना पुदीने धनिया वाली, वो इसी के ऊपर डालते हैं। तो इतनी टेस्टी आपकी ये सब्जी कचौड़ी बनके तैयार हो जाएगी। आप मथुरा जाना भूल जाएंगे जब घर पर अब इसी तरीके से चटनीदार कचौड़ी घर पर ही मिल जाएंगे। मथुरा में गए आप ये कचौड़ी ना खाएं तो कुछ भी ना हुआ। इसी वजह से सब लोग मथुरा जरूर जाते हैं और ये सब कचौड़ी खाने के लिए। तो हमने भी आज घर पर ही इस तरीके की डिश बना लिया है। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको ये डिश कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।